नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है टीचर नगरी में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस थ्योरी के बारे में, जिसे आप हिंदी में अवरोध का सिद्धांत नाम से जानते हैं या फिर इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, भूल का सिद्धांत। ये दो प्रकार का होता है, जिसे आप रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं और दूसरा है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इन दोनों में क्या फ़र्क है एक एक करके जानेंगे एग्जाम्पल के साथ और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। पहले हम बात करते हैं रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस की, जिसे हिंदी में प्रश्नोन्मुखी अवरोध कहा जाता है। रेट्रो मीन्स क्या होता है, फ्रॉम द पास्ट, और इंटरफेयर मीन्स क्या होता है, टू डिस्टर्ब, जब पास्ट डिस्टर्ब करे। इसका मतलब क्या है, जब न्यू इन्फॉर्मेशन ओल्ड इन्फॉर्मेशन को बाधित करती है। मतलब जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, उससे क्या है, पुरानी चीज़ से प्रभावित हो। इट अकर्स व्हेन लेटर लर्निंग इंटरफेयर विद अर्लियर लर्निंग, जब पूर्व में सीखी हुई कोई चीज़ नई चीज़ को बाधित करती है। जैसे कि आपको क्या है, पहले आपको हिंदी आती है, फिर आप क्या है, संस्कृत सीखने में यदि हिंदी आपको कुछ परेशानी दे रही है तो उसे क्या कहेंगे, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। सेकंड है आपका प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, अग्रोन्मुखी अवरोध, जब ओल्ड मेमोरीज इंटरफेयर विद न्यू इन्फॉर्मेशन, जब पुरानी मेमोरी नई इन्फॉर्मेशन के साथ क्या है, इंटरफेयर विद न्यू इन्फॉर्मेशन, नई चीज़ को सीखने से प्रभावित करती है। जैसे एक सीधा सा एग्जांपल लेते हैं, अभी क्या चला है 2022, इससे पहले 2021 था। आज 9 दिन हो गए 2022 को। लेकिन जब आप जब डेट लिखते हैं तो क्या होता है, कई बार आप 2021 लिख देते हैं। वो क्या है, हमें जो पुरानी सीखी हुई चीज़ है वो क्या है, नई को प्रभावित करती है। इसे क्या कहते हैं, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आया होगा। हम क्या है कि अब भी भूलवश कई बार 2021 लिख देंगे, धीरे धीरे हमें क्या है, ये चीज़ आदत में आ जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि पुरानी सीखी हुई चीज़ हमारी नई को प्रभावित करती है। यही प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जब ओल्ड मेमोरी क्या है, इंटरफेयर करती हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। और ठीक इसके विपरीत क्या होता है, रेट्रोएक्टिव, जब नई सीखी हुई चीज़ पुरानी को प्रभावित करती है। जैसे अब हम 2022 लिखते चले जाएंगे, फिर क्या है, हमें 2021 याद नहीं रहेगा। जैसे एक और हम एग्जाम्पल लें, जैसे आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट है, आपने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया, तो क्या जब अगली बार नेक्स्ट टाइम आप उसका पासवर्ड डालोगे तो भूलवश पुराना पासवर्ड डालोगे, तो वो क्या है कि जो पुरानी चीज़ है वो नई को प्रभावित कर रही है। हम अभी भी पुराना पासवर्ड डाल रहे हैं, तो वो क्या है, प्रोएक्टिव। लेकिन जैसे धीरे धीरे आप नया डालने लगोगे पासवर्ड, तो क्या है कि आप पुराने को भूल जाओगे, फिर आपको पुराना याद नहीं आएगा। तो वो क्या है, नया सीखा हुआ पुराने को प्रभावित करेगा। वो क्या है, वो क्या होगा, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे ट्रैवल क्रिएटिंग फ्यूचर मेमोरीज, जब हम संकट पैदा होता है क्या बनाने में, फ्यूचर मेमोरीज, नई इन्फॉर्मेशन बनाने में जब दिक्कत का सामना करना पड़े। इसका मतलब ओल्ड मेमोरी जब न्यू मेमोरी को इंटरफेयर करे। इट अकर्स व्हेन ओल्ड मेमोरीज डिस्टर्ब न्यू मेमोरीज, ये कब पाया जाता है, जब पुरानी मेमोरी बाधित करते हैं किसको, नई मेमोरी को। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब पुराना प्रश्न देख लेते हैं जो कि परीक्षा में पूछा गया है, किस प्रकार से पूछा जाता है। ये सेकंड प्रश्न है, 20% पूछा था MP टेट के एग्ज़ाम में। इस चाइल्ड फाइंड्स इट हार्ड टू रिकॉल द हिंदी लेटर्स ही लर्नड फ्रॉम टूडेज एग्जाम बिकॉज ऑफ द कनाडा एग्जाम ही रोट यस्टरडे।
व्हाट इज द फेनोमेना नोन एज। एक बच्चे को आज की परीक्षा के लिए याद किए गए हिंदी अक्षरों को सिमरन करना उसके द्वारा कल लिखे गए कन्नड़ परीक्षण के कारण कठिन लगता है। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। अब देखो उसने क्या है कि कन्नड़ परीक्षा दी थी कल, लेकिन आज जब वो हिंदी के अक्षर याद कर रहा है तो वो उससे बाधित कर रही है, मतलब पुरानी मेमोरी नई को बाधित कर रही है। तो वो क्या है, जब पुरानी नई को बाधित करे तो वो क्या आएगी, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। जब पुरानी सीखी हुई चीज़ नई को बाधित करे। यदि नई सीखी हुई चीज़ पुरानी को बाधित करे तो क्या आएगा, रेट्रोएक्टिव। उसने परीक्षा में क्या दी थी, कन्नड़ परीक्षा के कारण उसे हिंदी के अक्षर याद करने में कठिनाई आ रही है, तो ये क्या आएगी, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। बस इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि प्रोएक्टिव क्या है, रेट्रोएक्टिव क्या है। बाकी के ये दो ऑप्शन हैं जो रेट्रोग्रेड और एंट्रोग्रेड, ये कुछ भी नहीं होता, ये सब आपको भ्रमित करने के लिए हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।